हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे झारखंड के खनिज। और यह चीज़ किताब में भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको इस कदर समझाऊंगा कि आप इसे हमेशा याद रख पाएंगे। और आगामी जो भी जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि झारखंड के खनिज से क्वेश्चन आता ही आता है। आप देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के खनिज, मिनरल्स ऑफ झारखंड, ये हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही VVI है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड की जो तुलना है वो जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो झारखंड के जो खनिज हैं, आपको ये याद नहीं रखना है कि सोना, चांदी, हीरे या फिर लोहा, तांबा, ये खनिज याद नहीं रखने हैं आपको। बस ये तीन जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, मैंने इसको डिवाइड किया है। झारखंड की जो है वो तीन प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहला है धात्विक खनिज, जिसको कहते हैं मेटेलिक मिनरल। दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल। और थर्ड है ऊर्जा खनिज, जिसको कहते हैं एनर्जी मिनरल। ठीक है, तो हमारे झारखंड में ये तीन प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और इन्हीं तीन प्रकार में सभी खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग धात्विक खनिज देखेंगे, फिर अधात्विक खनिज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे ऊर्जा खनिज। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं यूरेनियम, तो किस खनिज के अंतर्गत आएगा, आप देख के बताइए। तो वो आएगा ऊर्जा खनिज के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि लोहा देख लेते हैं, वो धात्विक खनिज आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल देख लें, बहुत सारे जैसे खनिज हैं वो अधात्विक खनिज हैं। जैसे अब्रक, वो अधात्विक खनिज में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से तीनों खनिजों का हम लोग एक एक करके डिवीजन पढ़ेंगे, एक एक करके वर्गीकरण पढ़ेंगे, और उसको मैंने यहाँ नोट आउट किया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ए नंबर है धात्विक खनिज, जिसको कहेंगे मेटेलिक मिनरल। ठीक है, तो धात्विक खनिज दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इसको फर्दर जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक लौह धात्विक और दूसरा है अलौह धात्विक। ठीक है, धात्विक तो दोनों है, लेकिन एक में लोहे की मात्रा होती है और दूसरे में लोहे की मात्रा नहीं होती। तो जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसको कहते हैं लौह धात्विक, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे कहते हैं अलौह धात्विक। ठीक है, तो लौह धात्विक जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। खनिज की तीन कैटेगरी है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं धात्विक खनिज। धात्विक का फिर दो पार्ट है, लौह धात्विक और अलौह धात्विक। ठीक है, आयरन मेटेलिक एंड नॉन आयरन मेटेलिक। तो सबसे पहला हमारा है लौह अयस्क, जो झारखंड का मुख्य खनिजों में से एक है। लौह अयस्क, यहाँ पर जो लौह अयस्क से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैंने यहाँ नोट आउट कर दिया है, आप इसे देख लेंगे। तो सिंहभूम का दक्षिणी भाग, जो 48 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी है, ठीक है, जो उड़ीसा के मयूरभंज तक जाकर के खत्म होती है। तो सिंहभूम का दक्षिण भाग, जो 48 किलोमीटर जो लंबी पट्टी है, इसी में लौह अयस्क पाया जाता है। और यह कहाँ है, सिंहभूम में। तो झारखंड में लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, तो सिंहभूम क्षेत्र में मिलता है। और दूसरी जो पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा लौह भंडार हमारा झारखंड है। ठीक है, एशिया में जो सबसे ज्यादा लोहा मिलता है वो कहाँ मिलता है, लौह भंडार हमारा झारखंड है। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आवाज आ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ देख सकते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है, प्रमुख खान। तो लोहे की जो प्रमुख खान है झारखंड में, सिंहभूम क्षेत्र में, वो है नोवा मुंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोवा मुंडी, इसको कहते हैं गुआ, इसके बाद पंसी राबुरु। ये जो है तीन महत्वपूर्ण खाने हैं लोहे अवश्य की। लोहे का यहाँ से उत्खनन होता है। तो नोवा मुंडी को आप याद रखेंगे, ये मुख्यतः चर्चा में रहता है हर एग्जाम में। तो प्रमुख खान जो है हमारे झारखंड लोहे की क्या है, नोवा मुंडी, दूसरा में गुआ, तीसरा में पंसीरा बुरु। दूसरी चीज आप ध्यान देंगे कि उच्च कोटि का जो लोहा होता है उसे हेमेटाइट कहते हैं, जिसमें 60 से 68% तक आयरन पाया जाता है। तो यह उच्च कोटि का लोहा जो है हमारे देश में पाया जाता है, हमारे झारखंड में पाया जाता है। तो यहाँ कौन से क्वालिटी की लोहे मिलती है, तो हेमेटाइट ग्रुप का लोहा मिलता है, जिसमें 60 से 68% तक आयरन की मात्रा होती है। दूसरी जो, ये आप समझ गए, लौह धात्विक, मतलब लौह धात्विक में सबसे पहला जो खनिज वो है लौह अयस्क। दूसरा जो खनिज है वो मैग्नीज,
इसका यूज बताने की जरूरत नहीं, लोहे का तो आप यूज जानते हैं क्या है। मैग्नीज जो देख सकते हैं, इसकी जो झारखंड में प्रमुख खान है वो है गुआ, नोवामुंडी और बरजा मुंडा। ठीक है, सेम खाने हैं, एक बरजा मुंडा अलग है जहाँ मैग्नीज पाया जाता है। तो मैग्नीज झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, गोवा में और नोवामुंडी में। ये सभी भी सिंहभूम क्षेत्र में है। दूसरा इसका उपयोग देख लेते हैं। तो मैग्नीज का जो उपयोग है दोस्तों, इस्पात के इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। दूसरा है सूखी बैटरी उद्योग, मतलब जो ड्राई सेल बैटरी बनती है उसके इंडस्ट्रीज में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये समझ गए, मैग्नीज के बारे में इतना ही जानकारी काफी है। तीसरा जो खनिज हम लोगों को, ये क्रोमाइट है। यहाँ मैंने सबको लौह धात्विक में रखा है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा मिलती है, ये सभी लोहे की खान से प्राप्त की जाती है। तो तीसरा जो खनिज है वो क्रोमाइट, ये भी होता है सिंहभूम सरायकेला क्षेत्र में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है वो इस्पात बनाने में होता है। कौन सा खनिज, क्रोमाइट। ये सभी लोहे से संबंधित है, इसलिए इसको कहेंगे लौह धात्विक। धात्विक खनिज है लेकिन धात्विक में कौन सा है, लौह धात्विक। और धात्विक ही है लेकिन हम लोग अलग पढ़ेंगे अलौह धात्विक, जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। तो क्रोमाइट समझ गए। तो 5.3% जो है सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है पूरे इंडिया का। लगभग 5.5% में क्रोमाइट जो है वो झारखंड में पाया जाता है। चौथा जो खनिज है जो लोहे से संबंधित है वो जस्ता, जिसको कहते हैं जिंक, इसका सिंबल होता है Zm। यह जो खनिज है दोस्तों, ये संथाल परगना क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र और पलामू क्षेत्र में इसकी मात्रा देखने को मिलती है। और पांचवा जो खनिज है हमारा वो है टीन। ठीक है, और टीन जो है ये हजारीबाग और रांची एरिया में पाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी लौह धात्विक है। ठीक है, आयरन मेटालिक मिनरल्स हैं जो कि हमारे झारखंड में कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं धात्विक खनिज का। ठीक है, प्रथम पार्ट धात्विक खनिज का समझ गए। अब धात्विक खनिज का दूसरा पार्ट जो है अलौह धात्विक। तो अलौह धात्विक में सबसे पहला है तांबा, जिसको कहते हैं कॉपर। तो हमारे झारखंड तांबे के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है और इसका जो स्थल है वो सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और घाटशिला जानते हैं जमशेदपुर में है। और घाटशिला भारत का एकमात्र तांबा गलाने वाला कारखाना है यहाँ पर। तो घाटशिला को तांबा गलन कारखाना के रूप में जाना जाता है। तो तांबा के उत्पादन में हमारा राज्य अग्रणी है। उपयोग देख लेते हैं तांबे की। तो तांबे का उपयोग है बिजली उपकरण, धातु मिश्रण और घरेलू बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये अलौह धात्विक ग्रुप का है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। और यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। दूसरा जो खनिज है दोस्तों जो अलौह धात्विक ग्रुप में है वो है बॉक्साइट। यहाँ देख सकते हैं, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो अब बॉक्साइट का क्या यूज है, तो एल्युमिनियम की प्राप्ति बॉक्साइट से होती है। या तो क्वेश्चन आएगा एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का प्राप्ति किया जाता है। तो स्थान देख लेते हैं एल्युमिनियम कहाँ होता है, तो पलामू आसपास पाट क्षेत्र, रांची, पठार, लोहरदगा क्षेत्र, हजारीबाग, राजमहल, पहाड़ी क्षेत्र। तो इतने स्थानों पर ये बॉक्साइट पाया जाता है। एल्युमिनियम जो वो डायरेक्ट कहीं नहीं मिलता, बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। समझ गए। दूसरी जो चीज है वो है टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों जो बल्ब का जो फिलामेंट बनता है, जो तंतु होता है बल्ब का, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन जो झारखंड में कहाँ मिलता है, वो हजारीबाग। और इसका उपयोग जो है बिजली उद्योग में, मैंने पहले ही बता दिया, बल्ब में यूज होता है और बल्ब के अलावा अन्य चीज़ों में भी इसका उपयोग होता है। इसलिए बिजली उद्योग में जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें टंगस्टन का यूज होता है। और झारखंड में टंगस्टन कहाँ मिलता है, तो हजारीबाग में यह मुख्यतः पाया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है सोना, जो कहते हैं गोल्ड। पूरी दुनिया में आप जानते हैं जोहान्सबर्ग सोने का प्रमुख उत्खनन केंद्र है। तो हमारे झारखंड में सोने की उतनी मात्रा तो नहीं है, पहले मिलता था लेकिन अभी नहीं है। तो सिंहभूम में जो स्वर्ण रेखा घाटी, स्वर्ण रेखा नदी का नाम से ही आपको मालूम है, स्वर्ण मतलब सोना। तो स्वर्ण रेखा नदी की घाटी, पलामू क्षेत्र में सोन नदी की घाटी और हजारीबाग क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी। ठीक है, इन तीन नदियों घाटियों में से सोने की प्राप्ति होती थी झारखंड में, लेकिन अब नहीं मिलता है। लेकिन उसका प्रमाण मिला है कि हाँ वहां पर सोना मिलता था। ठीक है, याद रखेंगे। और HCl
देख सकते हैं कि तांबा अयस्क, मतलब जो तांबा की जो कारखाने हैं वहां से बाय प्रोडक्ट के रूप में सोना का थोड़ा थोड़ा मात्रा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो है चांदी, इसको कहेंगे सिल्वर, इसको नोट करेंगे। तो यह जो है हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम, लेकिन अल्प मात्रा में। ठीक है, इन सब खनिजों की जो मात्रा है वो बहुत अल्प है, बहुत कम अमाउंट में झारखंड में मिलता है। तो चांदी कहाँ मिलता है? हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम क्षेत्र में मिलता है। सिंहभूम खनिज के मामले में बहुत आगे है झारखंड में, 1 नंबर में उसी को रखा जाता है। तो दोस्तों ये था धात्विक खनिज, आप समझ गए। मैंने धात्विक खनिज को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, पहले लौह धात्विक फिर अलौह धात्विक। आपको याद रखना है इसे कि लौह धात्विक में कौन कौन खनिज रखेंगे? लौह अयस्क, दूसरा मैग्नीज, तीसरा क्रोमाइट, चौथा जस्ता, पांचवा टीन। अलौह में रखिएगा तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, सोना और चांदी। ठीक है, तो ये था लौह धात्विक और अलौह धात्विक, दोनों किसका पार्ट है? धात्विक खनिज का। अब हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धात्विक खनिज आज समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज, जो बी नंबर में है, सेकंड कैटेगरी ऑफ मिनरल फाउंड इन झारखंड। तो उसको कहेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल, जो है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज ग्रुप में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है अब्रक, जिसको माइका कहेंगे। क्या कहेंगे? अब्रक। इसका जो स्थान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है कोडरमा। अब्रक का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? कोडरमा में होता है। और कोडरमा में तो होता ही है, कोडरमा में एक जगह है झुमरी तिलैया, आप बांध सुने होंगे। तो झुमरी तिलैया, कोडरमा और झुमरी तिलैया, ये 2 जगह अब्रक का उत्पादन हमारे झारखंड में किया जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों देख लेते हैं, तो बिजली के सामान, औषधि, शीशा या सजावटी सामान। ठीक है, अब्रक जो जमीन में बालू के साथ थोड़ा चमकता हुआ फ्लैटेड दिखता है उसको अब्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग देख लिया। ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः कोडरमा में कहा जाता है। इसका जो प्रमुख तथ्य मैंने यहाँ लिखा है कि भारत की अब्रक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? कोडरमा को कहते हैं माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की अब्रक राजधानी किसे कहेंगे? कोडरमा को कहेंगे। तो हमारे झारखंड में सबसे उच्च क्वालिटी का अब्रक पाया जाता है, जो सफेद अब्रक है, जिसको रूबी अब्रक भी कहते हैं। इसलिए विश्व में इसकी डिमांड ज्यादा है और यहाँ जितना भी अब्रक का उत्पादन होता है उसको 90% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ग्लोबल वर्ल्ड को। ठीक है, 90% निर्यात किया जाता है यहाँ के कुल उत्पादन का। समझ गया? तो ये तो था अब्रक अधात्विक खनिज का पहला पॉइंट। तो अगला जो अधात्विक खनिज है वो काइनाइट। इसका जो स्थान है झारखंड में वो सिंहभूम में एक ही जगह यह मिलता है, जिसका नाम है लिप्सा बुरु। ठीक है, यहाँ इसका पाया जाता है ये खनिज, और इस जगह जो राज खरसावा है यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मतलब फैक्ट्री राज खरसावा में है, लेकिन उसका क्षेत्र जो खनिज का वो कहाँ है? लिप्सा बुरु, जो कि सिंहभूम में है। दूसरा इसका उपयोग देख लेते हैं। ये ताप सहने की क्षमता, ये ऐसा खनिज जिसमें ताप सहन की क्षमता है, इसलिए ताप सहन उद्योग में, जैसे कि तांबा गलन उद्योग में, लोहे गलानी की फैक्ट्री में, इन सब फैक्ट्रियों में इस काइनाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ताप सहने की क्षमता अधिक होती है। समझ गए आप इसको? तीसरा जो पॉइंट है वो ग्रेफाइट, इसको काला क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्थान है वो मुख्यतः पाया जाता है पलामू में। यह बोरसनाट, यह दूसरा है नारोमार और कोजरूम और लाट, इन 4 क्षेत्रों में ये पाया जाता है ग्रेफाइट। समझ गए? और इसका उपयोग जो है उच्च ताप सहन उद्योग में किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? काला शीशा, ब्लैक लीड के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। पेंसिल में भी यूज होता है काला वाला, जिससे हम लिखते हैं, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला जो पॉइंट है वो है चूना पत्थर, जिसको कहेंगे लाइमस्टोन। ठीक है, ये जो लाइमस्टोन है इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो है हजारीबाग क्षेत्र, रांची, सिंहभूम, पलामू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर का क्षेत्र क्या है? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और पलामू। ठीक है, इसका उपयोग तो जानते हैं, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का, जो कि ये सीमेंट से क्या करते हैं हम लोग? इमारत बनाते हैं। समझ गए आप यहाँ तक? अगला जो 5th नंबर पॉइंट है वो चीनी मिट्टी। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर वगैरह में जो लगा होता है बिजली का उपकरण, वो चीनी मिट्टी का होता है, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है।
तो इसलिए चीनी मिट्टी का स्थान कहाँ है, सिंहभूम में पाया जाता है। ये रांची में थोड़ा थोड़ा मिलता है और हजारीबाग में, लेकिन मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, सिंहभूम क्षेत्र में। और इसका उपयोग देख सकते हैं आप कि बिजली के और घरेलू बर्तन, ये इतनी सारी चीजें इससे बनती है। और बात करें अन्य खनिजों का, तो झारखंड में जो अन्य अधात्विक खनिज है वो है फायर क्ले, दूसरा है डोलोमाइट, तीसरा है एस्बेस्टस और सोपस्टोन। यहाँ मैंने सबका लिख दिया है कि फायर क्ले इसका उपयोग ताप भट्टी में होता है और यह मिलता है दामोदर घाटी और पलामू में। दूसरा डोलोमाइट, ये मिलता है डाल्टनगंज में। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है, इसलिए इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट खनिज थे उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया। और दोस्तों हमारा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज आप समझ गए हैं, झारखंड में जितने भी खनिज हैं, झारखंड को खनिजों से जितने आय की प्राप्ति होती है उसमें से 75% जो आय होता है झारखंड का वो ऊर्जा खनिज से मिलता है। और ऊर्जा खनिज 4 प्रकार के हैं झारखंड में। पहला है कोयला, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है थोरियम और चौथा है इल्मेनाइट। एक एक करके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कोयला देख सकते हैं पूरे देश का 1/3 भाग, मतलब पूरे देश का 1/3 कोयले का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है, इसको नोट करेंगे। और ये जो प्रमुख क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इतने जो क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों में झारखंड में कोयला पाया जाता है। पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है बराकर बेसिन क्षेत्र, तीसरा है अजय बेसिन, ध्यान दीजिएगा, चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और 5वां है उत्तरी कोयल क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ दामोदर घाटी क्षेत्र में जो आते हैं वो है झरिया, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आदि, ये एरिया आते हैं। आप जानते हैं झारखंड में सबसे अग्रणी है झरिया, जो कि धनबाद में है। ठीक है, उसके बाद है बराकर बेसिन, इसमें आता है हजारीबाग का इटखोरी और गिरिडीह। ठीक है, इस क्षेत्र में आते हैं। तीसरा क्षेत्र है अजय बेसिन, ये नदियों के नाम पर दिया गया है। हजारीबाग, जयंती एक जगह है और सरगोरी, ये जगह है कोयले उत्पादन क्षेत्र। और चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, इसमें है ब्राह्मणी, पंचवारा, छप्पर बेटा और गिलवाड़ी, ये जगह है कोयले क्षेत्र के लिए। और 5वां है उत्तरी कोयल क्षेत्र, इस क्षेत्र में आता है डाल्टनगंज और दूसरा है हुटार और औरंगा नदी। ये इतने क्षेत्र हैं कोयले उत्पादन के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है झरिया, जो कि पूरे झारखंड का 95% जो कोयला होता है वो यहीं से प्राप्त किया जाता है। और उच्चतम क्वालिटी कोयला जो होता है वो बिटमोइंस और एंथ्रासाइट, झारखंड में सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। और यहाँ जो कोयले का उत्पादन किया जाता है वो BCCL, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा झरिया में कोयले का उत्खनन, माइनिंग होती है। ठीक है, धनबाद में माइनिंग स्कूल भी है, आप जानते हैं। तो आप समझ गए, यहाँ मैंने बता दिया। अब आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम देख सकते हैं, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, ये तीनों आणविक खनिज है। कौन से खनिज है? आणविक खनिज है। तो आणविक खनिज है तो इसका उत्पादन जो है पूर्वी सिंहभूम, जादूगोड़ा, यूरेनियम का एकमात्र उत्पादन कहाँ होता है? जादूगोड़ा और उसके कुछ आसपास क्षेत्र जैसे कि धाल, भूमगढ़ आदि। लेकिन जादूगोड़ा जो है एकमात्र यूरेनियम का कारखाना झारखंड में, पूरे देश में कहाँ है? झारखंड में जादूगोड़ा है। दूसरा थोरियम, ये रेत में पाया जाता है और ये भी एक आणविक खनिज है। इसका उत्पादन रांची के पठार और धनबाद क्षेत्र में मिलता है। और नेक्स्ट है इल्मेनाइट, ये भी एक आणविक खनिज है और ये रांची में पाया जाता है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है। तो ये था ओवरऑल खनिज। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।